वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग आज की कक्षा में दो सदिशों के बीच गुणनफल किस नियम से होता है, गुणनफल कैसे होता है, वो आज सीखेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लें कि दो सदिशों का गुणा करने की दो विधियां हैं, दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि दो सदिशों का अदिश या बिंदु गुणन करोगे, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। ध्यान देना, इस डॉट प्रोडक्ट का मतलब ए डॉट बी, इसका अलग मान होगा। और दूसरा है दो सदिशों का सदिश या क्रॉस गुणन, ए क्रॉस बी। ये अगर सदिश है तो इनका अलग आंसर आएगा। तो हम लोग बीजगणित में पढ़ते थे सर 2.3 भी 6 होगा, 2 गुणे 3 भी 6 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों स्केलर हैं। तो स्केलर में डॉट और क्रॉस का आंसर एक ही होगा। लेकिन अगर वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ए और बी दो सदिश राशियां हैं, तो इस डॉट प्रोडक्ट अलग होगा और क्रॉस प्रोडक्ट अलग होगा। डॉट प्रोडक्ट को ए डॉट बी से सूचित करेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से सूचित करेंगे। ध्यान देना, अदिश गुणनफल क्यों कहा गया? क्योंकि इसका जो आंसर मिलता है डॉट प्रोडक्ट का ना, वह स्केलर होता है, अदिश राशि होता है, इसीलिए इसको अदिश गुणन कहते हैं। और इसको क्रॉस गुणन को सदिश गुणनफल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो रिजल्ट होता है ना, वह वेक्टर क्वांटिटीज होता है, इसीलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। चलिए अब इन दोनों प्रोडक्ट को बारी बारी से जानते हैं कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है। हमने परिभाषा बोर्ड पर लिख दिया है ताकि आपको उतारने में कोई दिक्कत ना हो। दो सदिशों का अदिश या बिंदु गुणन, डॉट प्रोडक्ट हमने ऊपर ही टाइटल दे दिया। क्या होता है इसका नियम नीचे लिखा गया है। परिभाषा, दो सदिशों का अदिश गुणन उन सदिशों के परिमाण मॉड या मापांक को कहते हैं। परिमाण मॉड या मापांक को कहते हैं। और पिछले क्लास में हम लोग परिमाण यानी मापांक यानी मॉडुलस निकालना सीखा था, उसका फॉर्मूला भी जाना था और उस पर कुछ एग्जाम्पल्स भी बनाए थे। तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल उन सदिशों के परिमाणों एवं उनके बीच के कोण की कोज्या कॉस को कहते हैं, कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। और ए तथा बी के अदिश गुणनफल को किससे सूचित करते हैं? ए डॉट बी से सूचित करते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ इस चित्र में एक सदिश ए है और एक सदिश बी है और इनके बीच का कोण क्या है? थीटा। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? तो देखो क्या कहता है, अदिश गुणनफल उन सदिशों के परिमाणों, तो सदिश ए का परिमाण मॉड ए, सदिश बी का परिमाण मॉड बी, और बीच का कोण थीटा है, तो थीटा का कोज्या कॉस थीटा के गुणनफल के बराबर होता है। मॉड ए का मान ए हमने बताया था आपको मापांक में, मॉड बी का मान बी होगा कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है? ए और बी के बीच का कोण है। तो ए डॉट बी का सूत्र हमें क्या मिला? हमें ए डॉट बी का सूत्र क्या मिला? दो सदिश माना, दो सदिश ए तथा बी के बीच का कोण थीटा है। तो क्या हो जाएगा? ए डॉट बी बराबर ए का परिमाण मॉड ए, बी का परिमाण मॉड बी। तो क्या कहता है? उन परिमाणों के गुणनफल, तो गुणनफल हमने कर लिया, और बीच के कोण की कोज्या कॉस थीटा के गुणनफल के बराबर होता है। ए डॉट बी बराबर मॉड ए का वैल्यू ए हो गया, मॉड बी का वैल्यू बी हो गया, कॉस थीटा। ये सूत्र हो गया, जहां ए का मान क्या? ए बराबर मॉड ए। मॉड ए का मतलब क्या? वेक्टर ए का परिमाण। बी का मतलब क्या? मॉड बी की जगह लिखा गया है, और मॉड बी का मतलब बी का परिमाण। और थीटा क्या है? वेक्टर ए तथा बी के बीच का कोण है, बीच का कोण है। तो ये हमारा मेन सूत्र है। इसी सूत्र की सहायता से कुछ और बातों को समझते हैं, कुछ और बातों को जानते हैं।
अदिश गुणनफल की विशेषताएं। पहला, यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। पालन करता है। तो सबसे जरूरी चीज है क्रम विनिमय। बस चलो, मैथमेटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। ये गणित का नियम है। ये नियम क्या कहता है? क्रम का विनिमय। विनिमय का मतलब होता है अदला बदली। मतलब ए डॉट बी है, पहले ए है बाद में बी है, तो इनका क्रम विनिमय भी हो सकता है, अर्थात बी डॉट ए भी हो सकता है। मतलब ये नियम कहता है कि आप ए डॉट बी निकालो चाहे बी डॉट ए निकालो, आंसर एक ही आएगा। दूसरा कहता है यह साहचर्य नियम का पालन करता है। साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ, ये भी गणित, तीन गणित में बड़े, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, ये तीन नियम है। ये तीनों नियमों का पालन करता है। ये नियम क्या कहता है? साहचर्य नियम कि ए डॉट बी डॉट सी। साहचर्य कहता है कि ये तीनों में कोई दो ग्रुप में रहे, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी दो ग्रुप कौन है? बी और सी। आप इनको भी कर सकते हैं, ए डॉट बी कर सकते हैं, सी को बाहर कर सकते हैं। तो ऐसा करने से उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा, यह बंटन नियम का पालन करता है। पालन करता है। तो बंटन नियम क्या है? ए डॉट बी प्लस सी, बी और सी ज्वाइंट है, तो ये कहता है कि इनका बंटन हो सकता है, अर्थात आप ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी भी निकालेंगे तो उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उत्तर एक ही आएगा। तो ये तीन नियम हो गए जो एक साथ चलते हैं। चौथा नियम, ये नियम ही है, भले आप ऊपर गुण लिखे हो, विशेषता नियम हो, ये सब नियम है डॉट प्रोडक्ट के, जो आप गुणा करते समय नियमों का ध्यान रखेंगे। नंबर 4, दो सदिश परस्पर लंबवत हो तो ए डॉट बी बराबर क्या लिखते हो? ए बी कॉस थीटा। लंबवत होंगे तो थीटा बराबर 90 होगा ना, तो क्या हो जाएगा? ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस 90, ए डॉट बी, ए बी कॉस 90 का मान 0, तो ए डॉट बी का मान 0 होगा। तो थोड़ा ध्यान देना, कभी आपको न्यूमेरिकल्स बनाते समय कोई क्वेश्चन आए कि सिद्ध कीजिए कि दो सदिश परस्पर लंबवत हैं, क्या क्वेश्चन हमसे पूछा जाए कि सिद्ध करें कि दो सदिश परस्पर लंबवत है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तब हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर है तो कहोगे सर थीटा बराबर 90 डिग्री निकालना होगा, उनके बीच का कोण 90। नहीं बाबू, तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। कुछ ना, उनका डॉट प्रोडक्ट करो, डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो दोनों सदिश लंबवत साबित हो गए। ये नियम कहता है कि दो सदिश लंबवत होते हैं कब? जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए। दूसरा, दोनों के बीच का कोण थीटा बराबर 90 डिग्री निकालते हो तो वो भी ठीक है, लेकिन वो बड़ा प्रोसेस है, इसमें केवल आपको एक लाइन डॉट प्रोडक्ट 0 दिखा देना है बस। अब पांचवा, परस्पर लंबवत एकांक सदिश आई जे तथा के का अदिश गुणन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पांचों में ये सबसे इंपॉर्टेंट है
इसमें पहला आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के बराबर 1 होता है। डॉट प्रोडक्ट में आई जे के का जब डॉट प्रोडक्ट करिएगा तो आई डॉट ए, जे डॉट जे, के डॉट के का मान 1 होता है, हमेशा 1 होगा। अब कहोगे क्यों होगा, कैसे होगा, तो ये भी प्रूफ करके दिखा देते हैं। प्रूफ, अब ए डॉट बी बराबर होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा ना, तो ये आई डॉट आई है, आई डॉट आई, तो आई का मॉड बी बराबर भी आई है, आई का मॉड कॉस थीटा। आई कहाँ होता है बच्चा लोग, एक्स अक्ष पर आई होता है ना, तो ये पहला वाला भी एक्स अक्ष पर है, दूसरा वाला भी एक्स अक्ष पर है, तो ये वाला भी एक्स अक्ष पर, ये वाला भी एक्स अक्ष पर, पहला सदिश भी ए, दूसरा सदिश भी, तो बीच का कोण क्या हो जाएगा, 0। दोनों एक ही अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर, तो बीच का कोण 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई डॉट आई मॉड आई, आई क्या होता है, एकांक सदिश। अब मॉड मतलब परिमाण, तो एकांक सदिश का परिमाण कितना, 1, तो परिभाषा में लिखा था, तो मॉड आई का मान 1 हो जाएगा क्योंकि एकांक सदिश है। मॉड आई का परिमाण 1 हो जाएगा, एकांक से cos 0 का मान 1 हो जाएगा बराबर 1। तो इस तरह से आई आई जे जे डॉट के का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है। अब इसका दूसरा नया नियम जानते हैं, नंबर 2, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई बराबर 0 होता है। असमान का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, इसको भी प्रमाणित करें। क्या होता है बच्चा लोग, ए डॉट बी का मान मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। यहाँ देखो आई डॉट जे, तो ए की जगह आई, बी की जगह जे, और आई और जे के बीच का कोण देखो, ये देखो आई एक्स अक्ष पर होता है, आई यहाँ, और जे वाई अक्ष पर, तो इनके बीच का कोण 90 कॉस 90, तो क्या हो जाएगा, आई डॉट जे। आई का मापांक 1, एकांक सदिश का परिमाण 1 होता है, परिमाण यानी मापांक। जे भी एकांक सदिश है तो इसका भी परिमाण 1, और cos 90 का मान 0, तो आई डॉट जे बराबर क्या होगा, 0। दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट आई डॉट जे का मान 0 होगा। चलिए इस नियमों पर, ये जो 5 नियम बताए हैं, इस पर 1-2 क्वेश्चन निकालना सीख लें। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो निकालना सीख लें एग्जाम्पल के लिए। एग्जाम्पल पहला, a बराबर 2y प्लस 3j माइनस 4k, b बराबर 3i माइनस 5j प्लस 7k, तो a डॉट b का मान ज्ञात करें। चलो सॉल्यूशन में, ए डॉट बी, चलो बच्चा लोग ए का मान कितना आया है, 2i प्लस 3j माइनस 4k, डॉट बी का मान 3i माइनस 5j प्लस 7k। चलो गुणा करो, जैसे आप बीजगणित में सामान्य गुणा करते हो पहले कर लो, बाद उसके बाद में सोचेंगे। ये 2i उठाते हैं, तीनों में करते हैं, तो 2 गुणे 3 6 आई डॉट आई, माइनस 2 गुणे 5 10 आई डॉट जे, 2 गुणे 7 14 आई डॉट के। डॉट है तो डॉट लिखोगे, क्रॉस है तो क्रॉस, गलती से क्रॉस मत करना। अब 3 से करो, 3 गुणे 3 9 जे डॉट आई, 3 गुणे 5 माइनस 15
जे डॉट जे और 17 का 21 जे डॉट के, 3 का भी हो गया, -4 का करो 12 के डॉट आई, माइनस माइनस प्लस 20 के डॉट जे और इसमें करो -28 के डॉट के। अब इसमें हमें ये याद रखना है कि समान वाला आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के का मान 1 होगा और असमान 0 होगा। तो समान वाला तो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के है, बाकी सब तो 0 है, असमान है, असमान का तो 0 होगा। तो इनको देखो 6 आई डॉट आई 1 -10 आई डॉट जे, समान वाला 1 होगा और असमान वाला आई जे के आई वो सब 0 हो जाएगा, केवल समान वाला 1 लिखना है। तो ये -10 आई गुणे जे 0 हो गया, +14 आई गुणे के 0 हो गया, +9 आई जे गुणे आई, ये भी असमान है, 0 हो गया, -15 जे गुणे जे, ये समान है तो इसका मान 1 होगा, -21 जे गुणे के असमान है 0 होगा, 12 के गुणे आई असमान है 0 होगा, +20 ये असमान है के गुणे जे 0 होगा, -28 ये समान है के गुणे के 1 हो जाएगा। तो कितना हुआ, 6 यहाँ बचा, यहाँ -15 बचा, यहाँ -28 बचा। तो 6 - 10 38 43 -37। तो A डॉट बी बराबर क्या आया, -37 आया। थोड़ा ध्यान दो, ये जो 37 आया है माइनस, ये कैसी राशि, इसमें कहीं तीर का है नहीं ना, तो ये क्या है, अदिश। तो इसीलिए चूंकि डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर आता है वह अदिश राशि आता है, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, अदिश गुणनफल कहते हैं। अब आपको एक ट्रिक याद रखनी है। क्या ट्रिक, कि कभी भी ऐसा आए तो ऐसा में ज़्यादा गुणा करना नहीं है, आपको समान वाला करना है। आई गुणे आई, 2i 3i, तो 2 गुणे 3 6, 3j - 5j, 3 और -5 -15, 4k -4k से तो 7 28। तो क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट में आपको इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं है। कभी भी आप डॉट प्रोडक्ट करना तो समान वालों को कर लेना, आई जे के और बाकी सब तो शून्य होना है। तो जब शून्य होना है तो उसको लिख के क्या करेंगे, क्वेश्चन लंबा बना के क्या करेंगे। तो केवल देखो एक लाइन में हमारा आ गया कि ये 6 - 43 - 37। तो इस तरह से आप दो राशियों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, अदिश गुणनफल। तो अदिश गुणनफल यानी डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट को अदिश गुणनफल क्यों कहा जाता है, स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि दो राशियों का जब डॉट करते हैं ना तो हमारे पास एक स्केलर राशि मिलती है, इसीलिए इनको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये पहला वाला हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया। अब जानते हैं वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस गुणनफल, A क्रॉस B। तो चलिए अब नंबर 2, दो सदिशों के सदिश या क्रॉस प्रोडक्ट को समझते हैं। इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। अभी हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा, अब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं। परिभाषा पहले समझ लिया जाए। दो सदिशों का क्रॉस यानी सदिश गुणनफल उन सदिशों के परिमाणों और उनके बीच के कोण की जया साइन को कहते हैं बच्चा लोग, जया के गुणनफल के बराबर होता है एवं इसकी दिशा उस तल के लंबवत होती है जिसमें दिए गए सदिश स्थित होते हैं। दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट उन सदिशों के परिमाणों के गुणनफल और उनके बीच के कोण की जया साइन के गुणनफल के बराबर होता है और यह उस तल के लंबवत होता है जिस तल में दिए गए दो सदिश A तथा B स्थित होते हैं। अब देखो, A तथा B के सदिश गुणनफल या क्रॉस प्रोडक्ट को A क्रॉस B से सूचित करते हैं। अब जो परिभाषा लिखा उसका मैथमेटिकल डायग्राम बनाने जा रहे हैं। ये दो सदिश A और B, इनके बीच का कोण थीटा।
ए तथा बी के बीच का कोण थीटा है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट उन सदिशों के परिमाणों, परिमाण मतलब मॉड, सदिश ए का परिमाण मॉड ए, सदिश बी का परिमाण मॉड बी, बीच के कोण की जया, तो बीच का कोण थीटा है तो थीटा का जया साइन थीटा, और एन कैप यहां लगा दिए इनटू एन कैप। अब कहोगे सर परिभाषा में एन कैप यहां गुणा करना, तो इसमें कहीं आप एन कैप का गुणा, तो कैप क्या होता है? एकांक सदिश ना, एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है? एक होता है। तो किसी राशि में हम एक से गुणा करेंगे, यह वास्तव में एक है, इसका परिमाण एक है, तो एक से गुणा कर देंगे तो हमारे उत्तर पर तो कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं, लेकिन यह दिशा बताने लगेगा कि उस तल के लंबवत है जिस तल में दिए गए दो सदिश ए तथा बी स्थित हैं। तो ए का मॉड ए हो गया, बी का मॉड बी हो गया साइन थीटा एन कैप, जहां ए बराबर मॉड ए का मतलब ए का परिमाण यानी मॉडुलस, बी बराबर मॉड बी यानी बी का परिमाण यानी मॉडुलस थीटा ए तथा बी के, और एन कैप क्या है? एकांक सदिश जिसका परिमाण एक हो। एन कैप ऐसे लिखोगे ना, एन कैप, इसका परिमाण एक होगा, ये ध्यान देना। और एन कैप एकांक सदिश है जो ए तथा बी दोनों के तल के लंबवत है। ये इसका कैलकुलेशन हो गया। अब इसकी विशेषताओं को जानते हैं। जैसे हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट की विशेषताओं को समझा था, उसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट की विशेषताओं को भी समझते हैं। क्रॉस गुणनफल की विशेषताएं, ये विशेषता मतलब नियम ही है। पहला, यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, पालन नहीं करता है। तो ए क्रॉस बी बराबर जब निकालोगे ना, तो अगर उल्टा करोगे तो बी क्रॉस ए, तो हमने सदिश में पढ़ा था कि अगर ए से बी की तरफ चले और बी से ए की तरफ चले तो चिन्ह बदल जाता है। तो अगर ये प्लस है तो यह माइनस हो जाएगा, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। दूसरा, यह योगफल के सापेक्ष, योगफल के सापेक्ष बंटन नियम का पालन करता है, बंटन नियम का पालन करता है। तो योगफल के सापेक्ष बंटन नियम मतलब ए क्रॉस बी प्लस सी है, तो ये बंट जाएगा, मतलब ए क्रॉस बी करके जोड़ो ए क्रॉस सी के साथ, ए क्रॉस सी के साथ। ये योगफल के सापेक्ष बंटन नियम का है। तीसरा, यदि वेक्टर ए तथा बी परस्पर समानांतर हो तो, समानांतर हो तो समानांतर दो सदिश समानांतर हो गए तो बीच का कोण 0 हो जाएगा, बिल्कुल। तो ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। तो ए क्रॉस बी बराबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा साइन 0 एन कैप। तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी का मान क्या हो जाएगा? 0। तो एक चीज़ याद रखना कि डॉट प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था कि अगर लंबवत साबित करना हो तो ए डॉट बी को 0 कर दो, और समानांतर सिद्ध करना हो तो ए क्रॉस बी को 0 करो। अगर क्वेश्चन में आता है कि दो सदिश परस्पर समानांतर है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट 0 आने का मतलब ही है कि दिए गए सदिश क्या है? परस्पर समानांतर है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है ओ आई जे तथा के का क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें भी
2 होता है, डॉट प्रोडक्ट में भी हमने 2 समझा था। समान i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k बराबर 0, है ना। इसको प्रूफ करें। a क्रॉस b, a b, ये हो गया। अब देखो i क्रॉस i समान में, तो a भी i है, b भी i है, i कैप साइन, तो ये दोनों i है, तो दोनों एक ही अक्ष पर है ना, i तो एक अक्ष पर होता है, तो ये भी एक अक्ष पर, ये भी एक अक्ष, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, दोनों एक अक्ष पर ही जा रहे हैं, तो एक ही दिशा में होने का मतलब उनके थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इन कैप तो रहेगा, साइन 0 का मान 0 हो गया। i डॉट i बराबर 1 1 0 एन कैप, तो i क्रॉस i बराबर 0। साबित हो गया। नंबर 2, i क्रॉस j, j क्रॉस k, k क्रॉस i, j क्रॉस i, k क्रॉस j और i क्रॉस k। अब देखो, एक सर्किल बनाना, उस सर्किल पर अल्फाबेटिकली क्रम में i j k लिखना। तीर के अनुसार चलोगे तो 2 का गुणा तीसरे के बराबर होता है, ठीक याद रखना। तो ये देखो i गुणे j, देखो i गुणे j तीर के अनुसार है, तो 2 का गुणा तीसरे के बराबर मतलब k हो जाएगा। अब देखो j गुणे के तीर के अनुसार है तो i हो जाएगा, और k गुणे i, देखो k गुणे i j हो जाएगा। अब तीर के विपरीत चलोगे तो माइनस में, तीर के विपरीत चलना है माइनस में, तो सदिश में शुरू से पढ़ते आ रहे थे, देखो j गुणे i, तीर के उल्टा है तो माइनस k हो जाएगा। अब देखो k गुणे j माइनस i हो जाएगा, और j गुणे के i गुणे के माइनस j हो जाएगा। तो 2 का गुणा क्रॉस प्रोडक्ट में i j k में 2 का गुणा तीसरे के अनुसार होगा। और कभी भी ये गुणा करना तो बगल में ये सर्किल बना लेना, सर्किल देख देख के लिखेंगे तो हमारे गुणा गलत होने का कोई चांस नहीं है। अब इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं कि 2 सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है। ध्यान देना, डॉट प्रोडक्ट की तुलना में क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा कठिन है, थोड़ा सा कठिन है, तो इसको समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल, a बराबर 2i माइनस 5j प्लस 4k, b बराबर 3i प्लस 6j माइनस 2k। तो a क्रॉस b ज्ञात करें। सॉल्यूशन में a क्रॉस b, हाँ a का मान 2i 5j प्लस 4k, क्रॉस प्रोडक्ट b 3i प्लस 6j माइनस 2k। बराबर। इसमें ये एक चीज ध्यान देना, ध्यान दोगे तो गलती नहीं होगी। क्या कि
ये 2i, इधर i उठाए ना तो सबसे पहले ये वाला i ही लिखोगे, मतलब i में गुणा करोगे i से तो i गुणे i, फिर i का गुणा j से करोगे तो i गुणे j गुणे i मत लिखना, क्योंकि a गुणे b कर रहे तो पहला मेंबर इसका होगा, दूसरा मेंबर इसका होगा। अगर ये बात याद रखोगे तो इसका गुणा कभी गलत नहीं होगा। बच्चे क्या करते हैं, x गुणे y है तो y गुणे x, अलजेब्रा नहीं है बच्चा लोग, ये गलती नहीं करना। अब देखो क्या करना है, जैसे हम गुणा करने जा रहे हैं, ये 2i उठाते हैं, तीनों में करते हैं, तो 2 गुणे 3 6, i क्रॉस i, क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस डॉट भूल कर भी नहीं लिखोगे। 2 गुणे 6 12, पहले i है ना यहाँ i और बाद में j है, ये j गुणे i कर दोगे तो गलत हो जाएगा, यही गलती होगा, ये ध्यान रखना। 2 गुणे 2 4, i गुणे k, i गुणे k, पहले i है बाद में k है, तो ये हो गया। अब -5 उठाओ, -5j, तो -15 j गुणे i, j गुणे i, -6 5 30, j गुणे j, और माइनस माइनस प्लस 10 j गुणे k, इसको प्लस 12 k गुणे i, प्लस 24 k गुणे j, और लास्ट में 8, 4 गुणे 2 8 k क्रॉस k। अब ये इसमें ये नियम ध्यान देना कि समान वाला 0 होता है, क्रॉस में तो समान, डॉट में तो समान वाला 1 होता था, इसमें समान वाला 0 हो जाएगा। ये देखो, ये 0, ये 0, ये 0, ये 3 समान वाले हैं, तो ये देखो 6 i गुणे i 0 प्लस 12 i गुणे j, देखो i गुणे j, बिल्कुल ऐसे यहाँ सर्किल बना लो, सर्किल बना के ये देखते रहना, i गुणे j बराबर k हो जाएगा, तो 12 i गुणे j तो 12 k हो जाएगा, -4 i गुणे के तीर के उल्टा है तो -j होगा, -j, ये समान इस्तेमाल करते रहना। -15 j गुणे i -k हो जाएगा, -30 j गुणे j तो 0 हो गया, प्लस 10 j गुणे k i, प्लस i है i, प्लस 12 k गुणे i j, प्लस 24 k गुणे j माइनस i, -8 k गुणे के समान वाला है 0। तो पहले लिखो i वाला कहाँ है देखो तो 10i अब -24i, 10i -24i बराबर -14i, ये हो गया। j वाला आप कहाँ है वो देखो, j यहाँ है, j यहाँ है, 12j अब -4j प्लस 16j, k कहाँ है ये देखो, -15 के अब प्लस 12 के, 15 12 27 के। अब थोड़ा ध्यान से देखो कि हमारा जो ये a क्रॉस b आया है वो कैसा राशि है। इसके आंसर में कैप सदिश होता है, सदिशों पर कैप लगाते हैं, मतलब ये जो आंसर आया है वो कैसी राशि है, सदिश राशि है। ये आंसर कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसीलिए इस क्रॉस प्रोडक्ट को सदिश गुणनफल कहते हैं, क्योंकि इसका आंसर एक सदिश राशि होता है। क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर एक सदिश राशि होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसीलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट को अदिश गुणनफल क्यों कहते हैं, उसको उसका आंसर एक अदिश राशि होता है, इसीलिए वो स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। और यह सदिश गुणनफल क्यों कहलाता है, क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, क्रॉस को सदिश क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका आंसर एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। ये हमारा हो गया सदिशों का गुणा। ये आपका वेक्टर एनालिसिस, सदिश विश्लेषण हमने कंप्लीट कर लिया।
अगले क्लास में इस चैप्टर के आंकिक प्रश्नों को, न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे। धन्यवाद।